2016 में दो दोस्त थे, अली और बिलाल। सेम कंपनी में सेम सैलरी पे जॉब स्टार्ट करते हैं। दोनों मिडिल क्लास घर से हैं। दोनों की शादी होती है, दोनों के बच्चे होते हैं। लेकिन 2026 में अली अभी भी हर महीने 1 तारीख का इंतजार करता है, और बिलाल बिलाल के पास अब इतनी पैसिव इनकम है कि वो जॉब छोड़ने का सोच रहा है। फर्क उनकी सैलरी का नहीं था, फर्क सिर्फ एक डिसीजन का था जो बिलाल ने 2018 में लिया और अली ने नहीं लिया। आज मैं आपको वो पूरा डिसीजन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स। इस चैनल पे हम हर हफ्ते इन्वेस्टर्स के लिए रियल नंबर्स के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन लाते हैं। आज का टॉपिक सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप, लेकिन जेनेरिक तरीके से नहीं। आज मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए बना है। 2026 के एसबीपी रेट्स, 2026 के पीएसएक्स नंबर्स और इसी साल का इन्फ्लेशन डाटा के साथ इस वीडियो में हम 5 स्टेजेस कवर करेंगे। स्टेज नंबर 1 फाउंडेशन, स्टेज नंबर 2 प्रोटेक्शन, स्टेज 3 वो ट्रैप जिससे 99% पाकिस्तानी फंस जाते हैं, स्टेज 4 पीएसएक्स और स्टॉक मार्केट का असल रोल, और स्टेज 5 डाइवर्सिफिकेशन। और अपना खुद का फ्रीडम नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे इसी नंबर को निकालने के लिए। अगर आप सीरियस हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि स्टेज 4 में वो चीज है जो एक्चुअली फर्क डालती है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का असल मतलब पहले ये क्लियर कर लेते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है करोड़पति बन जाना या बहुत बड़ा घर या एक्सपेंसिव गाड़ी। ये गलत है। फाइनेंशियल फ्रीडम की असल टेक्निकल डेफिनेशन ये है, जब आपकी पैसिव इनकम मतलब बिना काम किए आने वाली इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए। बस इतना सिंपल। अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए हैं और आपकी डिविडेंड, रेंट और प्रॉफिट इनकम 1,60,000 रुपए मंथली बन जाए, आप फाइनेंशियली फ्री हैं, चाहे आप करोड़पति हो या ना हो। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक टारगेट देती है और मेजरेबल है। और इस वीडियो के एंड में हम एआई को यूज करेंगे ये कैलकुलेट करने के लिए आपका नंबर क्या है। लेकिन उस नंबर तक पहुंचने से पहले आपको एक रोड मैप फॉलो करना होगा, और रोड मैप का पहला स्टेज है फाउंडेशन। फाइनेंशियल फ्रीडम की बिल्डिंग अगर बिना फाउंडेशन के बनाएंगे तो वो गिर जाएगी, चाहे आप कितनी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। फाउंडेशन के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 बजट, हर महीने आपकी इनकम कहाँ जा रही है ये आपको पता होना चाहिए। मैं 50-30-20 रूल का पाकिस्तानी वर्जन रिकमेंड करता हूँ। 50% जरूरी खर्चे, राशन, बिजली, गैस, घर का किराया, 30% लाइफस्टाइल, खाना बाहर, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपकी इनकम कम है तो ये रेशो एडजस्ट करें, लेकिन वो 20% वाला हिस्सा, चाहे वो 5,000 रुपए महीना हो, कभी जीरो ना करें, बल्कि जितना मैक्सिमम हो सके रखें। नंबर 2 इमरजेंसी फंड, ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला स्टेप है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। कम से कम आपके पास 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस जितना पैसा एक लिक्विड, आसानी से निकाली जाने वाली जगह पे होना चाहिए, जैसे कि बैंक सेविंग्स अकाउंट या शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में जहां जॉब सिक्योरिटी कम है और मेडिकल इमरजेंसीज अचानक आती हैं, ये फंड आपको डेट के चक्कर में जाने से बचा लेगा। नंबर 3 हाई इंटरेस्ट डेट से आजादी। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है या बाय नाउ पे लेटर एप्स का उधार है तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ये खत्म करें, क्योंकि डेट का इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट उसे बीट नहीं कर सकती। ये सिंपल है, पहले इंटरेस्ट डेट खत्म, फिर ही इन्वेस्टिंग शुरू। जब ये तीनों चीजें सेट हो जाएं, तब आप स्टेज 2 के लिए रेडी हैं। स्टेज 2 है प्रोटेक्शन, और इस स्टेज को लोग स्किप कर देते हैं। फिर जब इमरजेंसी आती है तो उनकी सारी सेविंग्स एक झटके में खत्म हो जाती हैं। तकाफुल या हेल्थ कवरेज जरूर लें, चाहे वो एम्प्लॉयर की तरफ से हो या खुद खरीदी हुई हो। पाकिस्तान में एक बड़ा मेडिकल बिल आपकी 5 साल की बचत को खत्म कर सकता है। अगर आपके पास डिपेंडेंट्स हैं, पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे, तो लाइफ तकाफुल भी कंसिडर करें। और इस स्टेज में एक और चीज जरूर डिस्कस करनी है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो नेचुरली आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। नया फोन, बड़ा घर, महंगा रेस्टोरेंट,
ये नॉर्मल है, लेकिन डेंजर तब होती है जब आपकी इनकम बढ़ने की स्पीड से आपका खर्चा भी उतनी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। रूल सिंपल है, जब भी इनकम बढ़े उस इनकम का कम से कम आधा हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाए। पहले खुद को पे करें, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड करें। अब आते हैं स्टेज 3, वो ट्रैप जिसमें 99% पाकिस्तानी फंस जाते हैं। ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ रुक जाएं, क्योंकि ये वो मैथ है जो ज्यादातर पाकिस्तानी नहीं करते। अभी जून 2026 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का रेट था 11.1%, जो मई 11.7% से थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी स्टेट बैंक के 5 to 7% टारगेट रेंज से काफी ऊपर है। पूरे फिस्कल ईयर 25 से 26 में एवरेज इन्फ्लेशन 7% से ज्यादा रही। अब देखें आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप सिर्फ सेफ रहना चाहते हैं तो एक नॉर्मल बैंक या सेविंग्स अकाउंट आपको देता है तकरीबन 10% सालाना। मतलब अगर इन्फ्लेशन 11.1% है और आपका रिटर्न 10% है, आपका रियल रिटर्न नेगेटिव है। आप पैसा बचा रहे हैं, लेकिन हर साल आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। बहबूद सर्टिफिकेट्स या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स थोड़ा बेहतर हैं, तकरीबन 12% सालाना देती हैं, लेकिन ये सिर्फ विडो, सीनियर सिटीजन और डिसेबल्ड पर्संस के लिए एलिजिबल है और इन्फ्लेशन को सिर्फ मार्जिनली बीट करती हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट अभी 11% के अराउंड दे रहे हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 11 से 12% के बीच, यानी बेस्ट केस में भी। इन सेफ ऑप्शन से आपका रियल इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो। आप काम कर रहे हैं, बचा रहे हैं, डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, और फिर भी आपकी वेल्थ प्रैक्टिकली नहीं बढ़ रही। ये वो साइलेंट ट्रैप है, और ये इसलिए होता है क्योंकि सेविंग्स और इन्वेस्टिंग दो अलग चीजें हैं। सेविंग आपको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको ग्रो करती है। अगर आप सिर्फ सेव करते रहे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे, चाहे आप कितनी भी डिसिप्लिन से बचत कर लें। तो फिर सवाल ये है कि असल ग्रोथ कहाँ से आती है। इसका जवाब अगले चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 4, पीएसएक्स और स्टॉक मार्केट का असल रोल। ये इस वीडियो का सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये वो जगह है जहां असल वेल्थ बनती है और जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी है। पहले करंट पिक्चर देखते हैं। आज 10 जुलाई 2026 को केएसई 100 इंडेक्स 1,83,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले साल इसी डेट के तकरीबन 35% से ज्यादा रिटर्न है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल के शुरू में मिडिल ईस्ट में जंग और क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से मार्केट ऑलमोस्ट 15% करेक्शन पे आई, लेकिन फिर रिकवर होकर नए हाइस के करीब वापस आ गई। ये एक इम्पोर्टेंट लेसन है। स्टॉक मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं बढ़ती, ये ऊपर नीचे होती है। जो लोग घबराकर बेच देते हैं वो लॉस में रहते हैं, जो लोग पेशेंट रहते हैं वो लॉन्ग टर्म में फायदे में रहते हैं। अब एक शॉकिंग स्टैट सुने। जून 2026 तक पीएसएक्स के टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की तादाद थी 5,83,000, जबकि एक साल पहले ये 3,92,000 थी, यानी 48% ग्रोथ हुई है। ये अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन 250 मिलियन से ज्यादा है। मतलब सिर्फ 0.2% से भी कम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कंपेयर करें इंडिया से तो ये नंबर 7% है, साउथ कोरिया में 27%। ये गैप एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट छोटी होती है और रिटेल पार्टिसिपेशन कम होती है, तो जो लोग अर्ली आते हैं उन्हें ग्रोथ का बड़ा हिस्सा मिलता है। जब ये गैप आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप शुरू कैसे करें। इस पे मैंने काफी सारी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक सीडीसी अकाउंट चाहिए। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लॉकर होता है, जहां आपके शेयर्स रिकॉर्ड होते हैं। ये आप किसी भी एसईसीपी रजिस्टर्ड ब्रोकर से 48 से 72 आवर्स के अंदर बनवा सकते हैं। आपको सीएनआईसी बैंक स्टेटमेंट और फोटो चाहिए। अच्छी खबर यह है कि फरवरी 2026 से पीएसएक्स ने T+1 सेटलमेंट सिस्टम अपना लिया है। मतलब आपके ट्रेड सिर्फ एक बिजनेस डे में सेटल हो जाता है, जो पहले से काफी फास्ट है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करना या म्यूचुअल फंड या इंडेक्स अप्रोच लेना। अगर आप बिगनर हैं और आपके पास कंपनी एनालिसिस करने का टाइम या एक्सपीरियंस नहीं है,
तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स ट्रैकिंग फंड्स का सेफर स्टार्टिंग पॉइंट लें। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपकी तरफ से डाइवर्सिफिकेशन और रिसर्च करता है और आप मंथली थोड़ी सी अमाउंट से भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसके अंदर शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर, एमसीबी, मिजान जैसी कंपनीज, फर्टिलाइजर में एफएफसी या ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी जैसी कंपनी, तो ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इन कंपनीज के ऊपर रिसर्च करके आप बहुत अच्छा मुनाफा बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं फिर म्यूचुअल फंड को रिकमेंड करता हूँ। लेकिन हर कंपनी का अपना बैलेंस शीट, अपना रिस्क और अपना वैल्यूएशन होता है, इसलिए मैं अपने डेडिकेटेड स्टॉक एनालिसिस वीडियोस में डीप डाइव करता हूँ। वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और अगर आप शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग चाहते हैं तो पाकिस्तान में KMI 30 इंडेक्स है, 30 शरिया कंप्लाइंट कंपनीज का इंडेक्स, जो PSX और मिजान बैंक ने मिलकर बनाया है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टैक्स का भी जिक्र जरूरी है। कैपिटल गेन टैक्स फाइलर्स के लिए 15% है और नॉन फाइलर्स के लिए 20%। इसलिए अगर आप अभी तक टैक्स फाइलर नहीं बने तो ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका इफेक्टिव रिटर्न सीधा बढ़ा देता है। अब आते हैं स्टेज नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी एक एसेट क्लास आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी लग रही हो। सोना पाकिस्तान में ट्रेडिशनली सबसे पॉपुलर हेज रहा है। आज 10 जुलाई 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 4,33,000 रुपीज पर तोला। गोल्ड करेंसी डिवेल्युएशन और अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट एक अच्छी हेज है, लेकिन पैसिव इनकम नहीं देता। ये सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन पे डिपेंड करता है। रियल एस्टेट पाकिस्तान में इमोशनली बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी का मसला होता है। अगर आपको अचानक पैसा चाहिए हो तो प्रॉपर्टी बेचना महीने ले सकता है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम्स जैसे बहबूद या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आपके पोर्टफोलियो के स्टेबल हिस्से के लिए अच्छे हैं। इसमें इस्लामिक ऑप्शंस भी मौजूद हैं, स्पेशली रिटायरमेंट के करीब जब आप रिस्क कम करना चाहते हैं। बेस्ट अप्रोच एक बैलेंस्ड मिक्स है। इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स आपकी ग्रोथ के लिए, गोल्ड आपके हेज के लिए और फिक्स्ड इनकम स्कीम्स आपकी स्टेबिलिटी के लिए। आपकी एज, रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के हिसाब से रेशो एडजस्ट करते हुए। अब आते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इन्वेस्टिंग से नहीं आती, इनकम बढ़ाने से भी आती है। अगर आपकी सैलरी ही आपकी सिर्फ इनकम सोर्स है तो आपकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी लिमिटेड रहेगी। फ्रीलांसिंग, एक छोटी साइड बिजनेस या अपनी स्किल्स को ऑनलाइन सेल करना, ये सब आपकी 20% सेविंग रेट को 30 से 40% तक बढ़ा सकते हैं। और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आप अपना फ्रीडम नंबर रीच करेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप जॉब छोड़ दें, बस एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम स्टार्ट करें। अब वापस आते हैं उस नंबर की तरफ जो हमने शुरू में प्रॉमिस किया था। एआई को यूज करेंगे इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, और मैं आपको प्रॉम्प्ट भी शेयर कर दूंगा। फॉर्मूला सिंपल है, आपके मंथली एक्सपेंसेस को 12 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका एनुअल एक्सपेंस बन गया। फिर उसे डिवाइड करें अपनी एक्सपेक्टेड एनुअल विड्रॉल रेट से। जनरली 4 से 6% कंजर्वेटिव रेंज होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए हैं तो एनुअल एक्सपेंस बना 12 लाख रुपए। अगर आप 5% विड्रॉल रेट यूज करें तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर है 12 लाख डिवाइडेड बाय 0.05, यानी 2,40,00,000 रुपए। लेट्स मूव टू स्क्रीन और क्लॉड को यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं और ये नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। लेट्स गो। आज हमने जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर अपना कैलकुलेट करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। सबसे पहले क्विकली प्रॉम्प्ट को देख लेते हैं। ये हमारी प्रॉम्प्ट है जो हमने तैयार की है। यू आर एन एलीट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ स्ट्रेटजी एनालिस्ट। मैं हमेशा बताता हूँ कि एक रोल देना बहुत ज़रूरी है एआई को, ताकि उसको पता लगे कि वो कर क्या रहा है। योर जॉब इज़ टू कैलकुलेट फ्रीडम नंबर एंड बिल्ड अ प्रैक्टिकल रोड मैप टू रीच इट बेस्ड ऑन माई सिचुएशन। ठीक है, हमारे मुताबिक इसको कैलकुलेट करे, करंट डाटा यूज़ करे, क्रॉस चेक करे। ये चीज़ें देना प्रॉम्प्ट में ज़रूरी इसलिए है ताकि वो कोई भी अजम्पशन करे तो हमें बता दे। एंड यूज़ द मोस्ट रियलिस्टिक 2026 एस्टिमेट यू कैन। ठीक है, माई गोल इज़ टू सी 2 सेट ऑफ रिजल्ट्स। अब देखें, एक सेट ये मैंने तैयार इसलिए किया है क्योंकि एक तो हमें सिंपल नॉमिनल रिजल्ट्स चाहिए, जो हम लोग सोचते हैं कि भाई आज से हम लोग अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो हम कितनी देर में कर सकते हैं। लेकिन एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड, पाकिस्तान में रहते हुए आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड पे फोकस करना है, रियल रिजल्ट्स पे। ठीक है, ये हमने इसीलिए इसके अंदर डाला। आई वांट रियलिस्टिक फिगर्स नॉट ऑप्टिमिस्टिक वंस। ठीक है,
कोड डेफिनेशन क्या है, फ्रीडम नंबर क्या है, हमने उसको फार्मूला भी दे दिया है ताकि वो एरर का चांस उसका और कम हो जाए। अच्छा, विड्रॉल रेट हमने डाला है उसको, अगर आप कंजर्वेटिव चूज़ करेंगे आगे आप देखेंगे तो 4% यूज़ करेगा, बैलेंस 5, एग्रेसिव 6%, ये आगे आपको और बेहतर तरीके से नज़र आएगा। इंपॉर्टेंट रूल्स कुछ हमने सेट कर दिए हैं, ठीक है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड के, नॉर्मल के, इसके बाद ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये इनपुट्स हैं, हम लोग इसको जो है वो फिल करेंगे, मैंने कुछ इस प्रॉम्प्ट में डाली हुई भी हैं, आप अपने मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी मंथली एक्सपेंस कितने हैं, इनकम आपकी कितनी है, इन्वेस्टेबल इनकम मतलब इन दोनों को माइनस करके जो चीज़ आप बचा लेते हैं, वो इन्वेस्टेबल मतलब इन्वेस्ट करने के काबिल है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपने इसमें डालना है। करंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास कुछ पड़ी हुई है वो इसमें आएगी, कोई कर्जा है आपके ऊपर, कार लोन है, हाउस लोन है, कुछ भी वो आप इसमें डालेंगे। रिस्क प्रोफाइल आपकी क्या है, एग्रेसिव है, बैलेंस्ड है, कंजर्वेटिव, ये आप चूज करेंगे। टाइम होराइजन आपके पास 10 साल का है या 5 साल का है, 15 साल का है, आप इसको चूज करेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रियलिस्टिकली बताएगा कि आपका कितना टाइम लगेगा उस तक पहुंचते हुए। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप उसको कह भी सकते हैं कि भाई आप ही सजेस्ट कर दो बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा, आप इसको लिख सकते हैं, वो आपको वैसे ही दे देगा। पैसिव इनकम अगर आपकी कोई रेंट आ रहा है, कोई भी आपकी जो है वो कोई बॉन्ड्स हैं, सेविंग बॉन्ड्स हैं, वहाँ से पैसे आते हैं, आप उसके अंदर डाल सकते हैं जी पैसिव इनकम मेरी यहाँ से आती है। अच्छा, मैं जब रिप्लाई करूँ ये सारी चीज़ें फिल करके तो मुझे ये चीज़ें वो कैलकुलेट करके देगा, फ्रीडम नंबर, गैप कितना है, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट टेक, ये सारी चीज़ें मुझे वो बना के देगा, हम आगे देखेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल डायग्नोसिस हमें देगा, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर हमें देगा, इमरजेंसी फंड, डेट क्लीनअप, सेविंग डिसिप्लिन, इन्वेस्टिंग और इनकम ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हमें वो प्रोवाइड करेगा। तो हमने एक काफ़ी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट इसके अंदर बनाई है ताकि हमें हर चीज़ दे। अच्छा, एलोकेशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके अंदर जो है वो डिपेंडिंग ऑन हमारे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी मैंने सारी ही तकरीबन चीज़ें डाल दी हैं। आपके ज़हन में कुछ और हो, कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई चीज़ आपने इसमें से निकालनी है, कई लोग गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करते, इसको आप निकाल सकते हैं। कई लोग स्टॉक्स में नहीं करते, उसको निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में नहीं कर सकते, आप उसको निकाल सकते हैं। एआई आपको उसके मुताबिक रिजल्ट्स देगा। अच्छा, फिर आ जाएँ आप टाइमलाइन के ऊपर, ठीक है? वो हमें बताएगा माइलस्टोन्स कितने-कितने टाइमलाइन में हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हमें हर माइलस्टोन के अगेंस्ट ये चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करेगा, फाइनल वर्डिक्ट हमारा ये आएगा। अच्छा, आउटपुट रिक्वायरमेंट हमने सारी देख लीजिएगा, वो आपको अभी जब रिजल्ट्स आएँगे तो आपको नज़र भी आ जाएगी। मैं सीधा नीचे आता हूँ, इनपुट फॉर्मेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया, अब देखिए मैंने इसमें डाल दिया 1.5 लाख रुपया डाल दिया मैंने, मंथली एक्सपेंस है मेरा। अच्छा, मंथली इनकम मेरी जो है वो 4 लाख रुपए है, ये मैंने इसके अंदर प्लेस कर दी। उसके बाद मंथली इन्वेस्टेबल अमाउंट मैंने लिख दिया जी मेरी 2 लाख रुपए, मतलब मैं 2 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है? ये हर चीज़ आप अपने मुताबिक इसको सेट करेंगे। ये मैं आपको इसी तरह ही दे दूँगा, इसमें आप अपनी वैल्यूज़ सेट करेंगे। करंट सेविंग इन्वेस्टमेंट मैंने कहा जी मेरे पास 10 लाख है, मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा। डेट मेरे ऊपर 3 लाख रुपए का है। ये मैंने इसलिए डाल दिया ताकि हमें डेट का भी पता लगे। रिस्क प्रोफाइल बैलेंस्ड है, ये सारी मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, आप इसको एग्रेसिव भी कर सकते हैं, कंज़र्वेटिव भी कर सकते हैं। टाइम होराइज़न मैंने 10 साल का दिया है। एआई आपको रियलिस्टिक टाइमलाइन भी देगा। हमें 10 साल में अगर अचीव करना है तो वो भी देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने 12% लिया है। आप इसको एआई को भी कह सकते हैं भाई अपने मुताबिक लो बेस्ड ऑन जो मार्केट चल रही है, तो वो आपको उसके मुताबिक देना। पैसिव इनकम अगर आपकी कोई आप इसमें डालेंगे। क्विकली इसको कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने खोल लिया है, ये देखें ये क्लॉड के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे एज़ इट इज़। यहाँ पे आप फिल करके सीधा ही इसके अंदर पेस्ट करेंगे, ये आ जाएगा और यहाँ से हम इसको पुश लगाएँगे, तो हमारे रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, ये देखिए ये रिज़ल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, ये फिगर्स हमने सारी इसको दी थी। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हमारे पास आए हैं। मंथली एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपया, इनकम 4 दी थी, इन्वेस्टेबल 2 लाख रुपया हमने दिया था हर महीने, ठीक है? करंट सेविंग्स हमारे पास 10 लाख थी, डेट 3 लाख था। ये आप जब अपने मुताबिक देंगे तो आपको जो है उसके मुताबिक रिजल्ट्स देगा। मैंने बैलेंस चूज़ किया था तो 5% हमने विथड्रॉल रेट रखा हुआ है उसका, और टाइम होराइज़न जो है वो 10 इयर्स का हमने दिया था, 12% एक्सपेक्टेड, ठीक है? ये भी मैंने प्रोवाइड किया था, ये आपको बता रहा है। अगर आप इसमें लिखेंगे कि भई आप प्रोवाइड कर दो, तो वो यहाँ पे बता देगा कि मैंने प्रोवाइड किया है। इसमें हमारे पास पैसिव इनकम कोई नहीं है। इन्फ्लेशन उसने 11.1% ली है, ये इसने यहाँ से निकाला है, ये हमने प्रोवाइड उसको नहीं की। इन्फ्लेशन उसने यहाँ से निकाली, ठीक है? उसके बाद आपका जो पॉलिसी रेट चल रहा है इस टाइम 11.5% है। एज़्यूम उसने किया जी हर साल जो है वो आपका 8% के हिसाब से बढ़ेगी, वो 10 साल की एवरेज लेगा।
तो ये देखें, ये जो चीज़ें आप नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो अपने मुताबिक बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको निकाल रहा है। अच्छा, टू अदर assumptions फ्लैग, डेट का इंटरेस्ट रेट नहीं बताया, तो उसने खुद ही पुट कर लिया, क्योंकि हमने 3 लाख का लोन लिया हुआ था। करंट सेविंग जो है वो इतनी है, ट्रीटेड एज कैपिटल, ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स योर फ्रीडम नंबर। अच्छा, अब आ जाइए, फ्रीडम नंबर कैलकुलेट कर रहा है, जो हमने उसको फॉर्मूला दिया था उसके मुताबिक वो कहता है जी 3.6 करोड़ बनता है आपका फ्रीडम नंबर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हमने उसको एक फॉर्मूला दिया था। दिस इज नॉमिनल टूडेज मनी फ्रीडम नंबर, द कॉर्पस यू नीड राइट नाउ टू जनरेट 1.5 लाख पर मंथ, 5% विड्रॉल रेट। अगर हमारे पास आज हो इतने पैसे, तो हम 5% विड्रॉल रेट के ऊपर जो है वो 1.5 लाख कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, करंट गैप कितना है भाई? हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, उसने उसको माइनस किया, उसमें से हमें बता दिया जी 3.5 करोड़ रुपए का करंट गैप है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? ठीक है, ये हमने उससे पूछा था, तो उससे बताया कि जी नॉमिनल टर्म्स में हमें 8 से 8.5 साल लगेंगे। इसी पेस पे अगर हम 2 लाख रुपया सिर्फ करते रहते हैं और इतना लमसम हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम इतनी देर में जो है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, रियल टारगेट क्या है? रियल टारगेट हमें मिलेगा 17 से 17.5 साल में। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर रहा है उसमें। अच्छा, रियल इन्फ्लेशन अगर हमारे पास 7% रहती है तो हम 15 साल में पहुंचेंगे, लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूसली 10 साल रहती है तो हमें 29 साल लग जाएंगे, अगर हम इसी पेस पे चलते रहते हैं। दिस इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन दिस होल एनालिसिस, ऑन पेपर यू क्लियर योर नॉमिनल 3.6 करोड़ टारगेट इन 9 years, वेल इनसाइड द 10 year होराइजन। ठीक है, हमारा नॉमिनल जो है वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन मसला है जो रियलिस्टिक है। अब देखें, अगर 3 महीने की बात करें तो हमारे पैसे इतने कम होंगे, मतलब उसकी असल वैल्यू उस टाइम की वैल्यू ये होगी, लेकिन रियल वैल्यू ये रह जाएगी। ये इन्फ्लेशन एडजस्ट करके हमें हर चीज बता रहा है। हम सीधा आते हैं 10 साल पे, तो 10 साल में हमारे पैसे हमारे पास होंगे इतने। ठीक है, बट हमारे रह इतने जाएंगे, मतलब उसकी जो परचेजिंग पावर होगी, योर अकाउंट विल नॉमिनली शो, इतने पैसे शो करेगा, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर 2 करोड़ के मतलब तकरीबन हाफ होगी। इन्फ्लेशन उसको खा रही होगी। What it would take to hit the real target in 10 years, holding the 12% 8% return inflation assumption, your flat monthly save would need to rise from 2 lakh to, देखें, रियलिस्टिकली अगर बात करें तो हम जाहिर है 2 लाख रुपए को ही तो नहीं चलाते रहेंगे अगले 10 साल 15 साल तक। इसमें भी हमें, अगर हम इन्फ्लेशन के मुताबिक इसको एडजस्ट करते रहते हैं, 10% 12% 15% बढ़ा दें हर साल, तो हम वो टारगेट आराम से अपने टाइम पे रीच कर सकते हैं जो हमने टारगेट रखा हुआ है। लेकिन अगर हम उसको नहीं बढ़ाते, अब देखें इन्फ्लेशन सिनेरियो का 7% है, तो हमें इतना मंथली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 10 साल में अगर ये हमने अचीव करनी है तो 3,05,000 हमें मंथली चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर 8% है तो 3,36,000 चाहिए, अगर 10% है तो 4,07,000 पे चाहिए। मेरे मुताबिक बेस केस को भी अगर हम देखते हैं तो हमें 3,36,000 रुपया पर मंथ चाहिए। लेकिन अगर हम इस 2 लाख को भी मतलब से एक सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाते रहते हैं, 10% 12% 15% हर साल, तो भी हम अपने क्लोज टू पहुंच जाएंगे टारगेट से। अच्छा, योर करंट इनकम इज 4 लाख माइनस एक्सपेंस। अब जाहिर है हमारी जो करंट इनकम है वो भी सेम तो नहीं रहेगी, अगर वो सेम रहेगी तो ये हमारे लिए एक मुश्किल बात है। इज योर 10 year गोल रियलिस्टिक? नॉमिनल टर्म्स में हाँ, लेकिन रियल टर्म्स में नहीं। रियल टर्म्स में अगर हम इसी पेस पे चलते हैं तो हम 15 से 18 साल ले लेंगे आराम से। और अगर ज़ाहिर है अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहती है कॉन्टिन्यूसली, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट ऑब्वियसली इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है कि अगर हम लोग उसको साल भर, हर साल उसको इन्फ्लेशन के मुताबिक ही बढ़ाते रहते हैं, तो भी हम अपने मुताबिक इस टाइमलाइन के मुताबिक इसको अचीव कर लेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल डायग्नोसिस ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इसने स्ट्रॉन्ग, वीकनेस और इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें बताई हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखें, प्रायोरिटी ऑर्डर में इमरजेंसी फंड आपका सबसे पहले बनना चाहिए, 6 महीने का जो है वो एक्सपेंस आपके पास होने चाहिए। डेट आपने सबसे पहले क्लीन करना है, सेविंग डिसिप्लिन लाना है ताकि हम अच्छे तरीके से, अब इस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसमें डिसिप्लिन के साथ साथ इसको इंक्रीज करते जाते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग आपने मंथली एक पैसे जो है वो उसके अंदर डालने, इनकम ग्रोथ आपने उसके मुताबिक करनी है। अच्छा,
अब आ जाए मंथली एलोकेशन प्लान पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 लाख को उसने एलोकेट किया है, जो हमने चीज़ें बताई थी उसके मुताबिक कि कितने में कितनी परसेंटेज आपकी आनी चाहिए। ये देखें, ये इस वजह से ज़ीरो कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग अपनी जो पैसे पड़े हुए थे उसमें से इसको हमने पूरा कर लिया। बाकी उसने जो है वो इनके अंदर अपने मुताबिक कर लिए। ये आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं इसके अंदर कुछ परसेंटेज आप उसकी डाल सकते हैं, गोल्ड बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। ये हर बंदे के मुताबिक है, लेकिन एआई ने एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपको बना के दे दिया, आप इसको देख सकते हैं। टाइमलाइन्स उसी तरह ही उसने जो है वो चीज़ें डाल दी कि कैसे आपने एक्शन लेना है, रिस्क आप कौन से लेंगे, वॉच करने हैं आपने, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, फाइनल वर्डिक्ट, keep 50% plus savings rate as a floor. Run the allocation plan above and treat income growth, not return chasing, as your primary tool for closing the। अब देखें, ये सारी चीज़ें आप अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें मेन चीज़ ये है कि ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप सेव करके इन्वेस्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर अचीव कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर कि आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है हर साल, ताकि जो रियलिस्टिक फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर है, वो आप नॉमिनल तरीके से भी अचीव कर सकें, ठीक है? तो ये चीज़ आप जो है वो अपने तरीके से देख लीजिएगा। दोबारा हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये प्रॉम्प्ट आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगा। आप इसको यूज़ करके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर निकाल सकते हैं। तो लेट्स गो टू स्क्रीन अगेन। ये नंबर सुनने में तो आपको बड़ा लगता है, लेकिन याद रहे ये एक टारगेट है और कंपाउंडिंग के साथ ये नंबर अचीव करना कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ आपको टाइम रिक्वायर्ड है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना कम आपको मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपके लिए काम करता है कंपाउंडिंग में। तो चलें अब उन मिस्टेक्स पे जो मैं अपने कमेंट्स और डीएम्स में सबसे ज्यादा देखता हूँ। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ सेविंग करना, कभी इन्वेस्ट ना करना, जैसे हमने स्टेज 3 में देखा। मिस्टेक नंबर 2, मार्केट गिरते ही पैनिक में बेच देना। जो लोग 2026 के Q1 करेक्शन में भागे, उन्होंने रिकवरी मिस की। मिस्टेक नंबर 3, बिना रिसर्च के व्हाट्सएप ग्रुप से या हॉट टिप्स पे फॉलो करके स्टॉक्स खरीदना। मिस्टेक नंबर 4, इमरजेंसी फंड बिना बनाए सीधा इन्वेस्टिंग शुरू करना। जब इमरजेंसी आती है तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस पे बेच देते हैं। मिस्टेक नंबर 5, टैक्स फाइलर ना बनना और हर साल अपना रिटर्न डबल टैक्स रेट में खोना। अगर आप इन 5 मिस्टेक्स में से कोई भी कर रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर डीप डाइव करूंगा। तो चलें पूरा रोड मैप एक चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। नंबर 1, अपना बजट बनाएं, 50-30-20 रूल फॉलो करें। नंबर 2, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। नंबर 3, हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करें। नंबर 4, तकाफुल या हेल्थ कवरेज लें। नंबर 5, टैक्स फाइलर बने, चाहे सीडीसी अकाउंट खोलें या म्यूचुअल फंड या इंडेक्स से इन्वेस्टिंग शुरू करें। नंबर 7, गोल्ड और फिक्स्ड इनकम स्कीम से डाइवर्सिफाई करें। नंबर 8, अपना फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करें और उसे अपना टारगेट बनाएं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक रोड मैप है जो वक्त लेता है, लेकिन जो लोग इसे फॉलो करते हैं वो 10, 15, 20 इयर्स में बिल्कुल अलग जगह खड़े होते हैं, जैसे हमारी एग्जांपल बिलाल ने किया। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक स्टॉक या म्यूचुअल फंड पे डीप डाइव करूं तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।